जॉन माइशहाइमर वर्तमान में अमेरिका में रियलिज्म के सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा विद्वान है और वो वर्तमान में अमेरिकी विदेश नीति से सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को में अमेरिका की भागीदारी का विरोध किया और वो शुरू से अमेरिका की यूक्रेनियन वॉर के क्रिटिक रहे। उनका ये मानना है इसकी वजह से अमेरिका अपने एक पोटेंशियल मित्र रशियन बेयर को, रशियन भालू को चाइना के ड्रैगन की बाहों में डाल रहा है। अगर अमेरिका रशिया को अपने साथ ब्रिफेंड कर ले, मित्र बना ले और फिर चाइना पे ही फोकस करे तो ये अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, ऐसा जॉन माइशहाइमर कहते हैं। माइशहाइमर ये मानते हैं रशिया एक पावर है, ग्रेट पावर है, पर वो दूर दूर तक एक सुपर पावर नहीं, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक माइट नहीं है अपनी मिलिट्री पावर को, प्रोवेस को बैक करने के लिए। जबकि चाइना में पूरी पोटेंशियल है कि वो यूएस को हर पैरामीटर पे बाद में मात दे सकता है। वो सही मायनों में यूएस हेजेमनी का पीयर कंपटीटर है। और हम ये जो यूक्रेनियन कन्फ्लिक्ट में, नाटो के कन्फ्लिक्ट में उलझ गए हैं, इससे हमारा पथ भ्रमण हो गया है। हमें इससे छोड़ करके तुरंत अपने फोकस चाइना की तरफ पढ़ना चाहिए और चाइना को आइसोलेट करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा जॉन माइशहाइमर कहते हैं। और हाल ही के इज़राइल लेबनान, इज़राइल हमास, इज़राइल गाज़ा कन्फ्लिक्ट पे जॉन माइशहाइमर का मानना है इसके लिए यूएस को 2 स्टेट सोल्यूशन का प्रयास करना चाहिए। गाज़ा पट्टी में एक अलग देश बनना चाहिए और इज़राइल का देश रहना चाहिए। उनके बीच में फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करना चाहिए। पर वर्तमान में क्योंकि अमेरिकी राज्य इज़राइल के साथ जुड़ा हुआ है, उसका उद्भव भी आपस में जुड़ा हुआ है, वो वर्ड यूज़ करता है ज्वाइन एट द हिप। तो अगर इज़राइल कुछ करता है तो अमेरिका को मजबूरी में उसका साथ देना पड़ता है। और अभी जो फ्री लीश अमेरिका ने दे के रखी है इज़राइल को, इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका को इज़राइल अपनी नीतियों की वजह से एक फुल ब्लॉन वॉर में पुश कर देगा। पहले उसने लेबनान के साथ किया और अब वो ईरान के साथ कर रहा है। ये बात वो पहले बता चुके हैं और इसकी वजह से वो बोलते हैं कि ईरान की जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन हो जाएगी अरब वर्ल्ड में और बहुत से लोग हमसे एलिनेट हो जाएंगे और यूएस को उसका समर्थक मान करके हम एक गुडविल जो वेस्ट एशिया में हमें मिल सकती थी वो हम खो देंगे और एक और मुहाज, एक और फ्रंट हमारे खिलाफ खुल जाएगा वेस्ट एशिया में। और ये चाइना के लिए अच्छा है और इवन रशिया के लिए अच्छा है। जबकि हमें यहाँ पर शांति स्थापित करके तुरंत अपना फोकस चाइना पे करना है, क्योंकि चाइना हमारे लिए रियल कंपटीटर है, ऐसा जॉन माइशहाइमर मानते हैं। मुझे भी उनकी बात कुछ हद तक ठीक लगती है, हालांकि वो इस बात का जिक्र नहीं करते, पर मैं इसको जोड़ूंगा इससे कि चाइना ही देखा जाए तो इस वर्तमान समय में चाइना इंडिया, ब्राज़ील और देशों को साथ में लेकर, रशिया को साथ में लेकर के डी डॉलराइजेशन प्रोसेस पे फोकस कर रहा है। वर्ल्ड को स्विफ्ट की इंटरबैंक पेमेंट हेजेमनी से मुक्त करा करके एक नया इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, करेंसी स्वैप्स और अल्टीमेटली यूएस डॉलर की जो वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी का जो स्टेटस है, जिसका अमेरिका को बहुत लाभ मिलता है, उसको अमेरिका से छीनना चाहता है, जो कि वास्तविकता में अमेरिकी माइट के पीछे की रियल पावर है। अमेरिका के हथियारों की तुलना में अमेरिका की जो फाइनेंशियल माइट है, जिससे कि वो दुनिया की मैक्सिमम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है और जो उनसे एग्री नहीं करता उनको उस सिस्टम से ब्लॉक कर देता है। जैसे कि उसने यूक्रेन वॉर में रशिया की करोड़ों की पेमेंट को बंद कर दिया, जबकि वो रशिया की हार्ड अर्नड पेमेंट थी। पर क्योंकि अमेरिका बैंकिंग पेमेंट सिस्टम को ओन करता है, तो अमेरिका ने उस मोनोपोली का प्रयोग करते हुए रशिया से उसकी हार्ड अर्नड मनी को छीन लिया। ऐसा ही कुछ कमोवेश वो ईरान के साथ करता है। तो इससे पूरी दुनिया में ही अमेरिका के जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है ग्लोबलाइजेशन के लिए, उस पर से लेजिटिमेसी ख़त्म हो रही है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है और लोग अब अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं। मोर ओवर अमेरिका में जो फेड की जो पॉलिसी रही है, जो निरंतर नोट छापती चली जा रही है, जिससे कि यूएस डॉलर की रियल वर्थ जो डिक्लाइन हुई है, पर उसके बावजूद क्योंकि इंटरनेशनल फॉरेक्स
मार्केट में अमेरिका की करेंसी की इतनी मांग है कि वो गिरती नहीं उसकी वैल्यू। तो इससे अमेरिका को एक जो फ्री राइडर का जो मज़ा मिल रहा है कि जो मर्जी करे अमेरिका वो गेट थ्रू हो जाता है। ये बात जॉन हाइमर भी बोल रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल माइट इतनी है कि हम कई गलती कर गए, चाहे इराक में कर गए, अफ़गानिस्तान में कर गए, कहीं और अब यूक्रेन में गलतियाँ कर रहे हैं, तो उससे हम जल्दी रिकवर हो जाते हैं क्योंकि हमारी फाइनेंशियल माइट इतनी। तो वही चाइना, इंडिया और रशिया और ब्रिक्स कंट्रीज अब टारगेट कर रही है उसी फाइनेंशियल माइट्स को। कुछ राइवलरी की वजह से कर रहे हैं, कुछ इंडिया जैसे देश पॉसिबल खतरे की वजह से कर रहे हैं या एक अल्टरनेट के रूप में कर रहे हैं, और बहुत से देश अमेरिका की इंपीरियल हिजीमनी से नाराज़ हैं, अमेरिका की राजनीतिक हस्तक्षेप से नाराज़ है। उन्हें अमेरिका की इकोनॉमिक माइट से उतनी दिक्कत नहीं जितनी अमेरिका की राजनीतिक हस्तक्षेप से है। जब अमेरिका राजनीतिक मूल्यों को आर्थिक ट्रांजैक्शन में इम्पोज करने लग जाता है, उससे बड़ी दिक्कत है बहुत से लोगों को। और फाइनली सऊदी अरेबिया, जिसके साथ अमेरिका ने पेट्रो डॉलर साइन करके 70s में अपनी करेंसी को फिर से बुएंट बनाया था, अपनी करेंसी को फिर से वर्ल्ड रिजर्व करेंसी के स्टेटस पर अनऑफिशियली पहुंचाया था। कतर के बाद जब निक्सन ने ब्रिटेन वुड सिस्टम को ब्रेक कर दिया था और यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ अलग कर दिया था, तो फिर भी रिस्क था कि यूएस डॉलर की मांग गिर जाती। पर अमेरिका ने बड़ी चालाकी से सऊदी अरेबिया के साथ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किया और उसे कहा आप दूसरे देशों से जो पेमेंट है वो डॉलर में लीजिए, ठीक है, बदले में हम आपको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और हमें ये लाभ होगा कि हमारी करेंसी की मांग दुनिया में रहेगी और डॉलर दुनिया का एक नेट रिजर्व करेंसी रहेगा। पर अब सऊदी अरेबिया भी अपने तेल की खरीद फरोख्त के लिए अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने पर चर्चा कर रहा है, विचार कर रहा है, ब्रिक के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की जो फाइनेंशियल हेजीमनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने ग्लोबलाइजेशन के लिए स्विफ्ट के माध्यम से और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बनाया था, और डॉलर के वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनने की वजह से जो उसको एडवांटेज मिली थी उसको गनाह कर रहा है, उसको काट रहा है, और धीरे धीरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने वाला है। आज चाइना को ही देख लें, माइशाइमर ही बताते हैं कि बल्कि एक और आर्टिकल बता रहा था कि भाई 2010 में चाइना का टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व था उसमें डॉलर बहुत ज़्यादा था, पर अब देखें तो आधे से भी कम हो गया है। चाइना ने बड़ी स्पीड से अपने पास जो डॉलर उसे संभाल के रखे थे, कमा के रखे थे, उसको वो छोड़ रहा है और देशों के साथ करेंसी स्वैप्स और अपनी करेंसी में डील करने की, और इंडिया जैसी कंट्रियां भी प्रीशियस मेटल गोल्ड और इसको यूज़ करने की कोशिश कर रही हैं, और डॉलर का एक अल्टरनेट ढूंढने के लिए प्रयासरत है दुनिया। तो माइशाइमर ये मानते हैं अमेरिका को जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन से विड्रॉ करना चाहिए और वेस्ट एशिया में भी शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर अपने पीयर कंपटीटर चाइना पे फोकस करना चाहिए। अन्यथा रशिया जो है अन्यथा अमेरिका जो है अपने लॉन्ग टर्म गोल से विमुख हो चुका है, ऐसा माइशाइमर का मानना है। हम इससे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, पर यूक्रेन में भी देखिए वो साबित हो रहा है कि रशिया जो है विजय पताका फहराने वाला है, और इसके पीछे माइशाइमर कहते हैं अमेरिका की ही जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका का जो दिमाग ख़राब हो गया था 90 के बाद, और इसको वो काउंट करते 2017 तक, पता नहीं क्यों करते, शायद वो यूक्रेनियन वॉर ज़्यादा शुरू हुई होगी। तो अमेरिका कहता है कि बार बार माइशाइमर कहता है कि बार बार रशिया ने उनको रेड फ्लैग किया कि भाई अब नाटो आगे मत लाओ या हमें भी शामिल कर लो इसमें, पर अमेरिका ने फिर भी नाटो को चालू रखा। और फाइनली जब यूक्रेन में अमेरिका ने तख्ता पलट किया और उसको नाटो ज्वाइन करने की बात की, तो ये लास्ट रेड फ्लैग था, ऐसा जॉन माइशाइमर कह रहे हैं। साथ में माइशाइमर कहते हैं अब तो रशिया ने अपना डॉक्ट्राइन ही चेंज कर दिया न्यूक्लियर का, और सच में किया है। अभी पुतिन जी ने कहा है, उनके मंत्री ने कहा है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर देश हमें पोटेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल वेपन से हिट करता है तो हम इसको एक न्यूक्लियर थ्रेट की तरह ही मानेंगे, और इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। और अब रशिया ने एक बहुत ही सीरियस, माइशाइमर कहते हैं, रेड लाइन ड्रॉ कर ली है। अगर इसको हम क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो कि अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो फाइनली अमेरिका की जो ये रशिया में इंटरवेंशन है, उसकी सरहदों पर जो इंटरवेंशन हो रही है, ये हमें तबाही की तरफ, मानवता को तबाही की तरफ ले जा रही है, ऐसा मिस्टर जॉन माइशाइमर कह रहे हैं। पर वो कहते हैं दुख की बात है अमेरिका अभी तक भी
अपने इस फोल्ड से बाहर नहीं आ पा रहा है। धन्यवाद।